आचार्य प्रशांत ऐप पे एक मैसेज आया है। कुंभ का वास्तविक अर्थ। अभी कुंभ का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में। बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो जाना चाह रहे होंगे, हिस्सा बनना चाह रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये महाकुंभ है 144 सालों के बाद जो आता है। तो कितना अच्छा हो कि आप इसका अर्थ जान के और फिर कुंभ में नहाने जाएं, है ना। तो शायद आपको लाभ ज़्यादा हो। जो पंडित लोग आपको बताते हैं कि यहाँ नहाने से ये हो जाएगा, देखिए नहाने से कुछ नहीं होता है, समझना पड़ता है। कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसमें देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। मंथन के दौरान पहले विष निकला जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ने वह विष पी लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से अन्य बहुमूल्य रत्न जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि प्राप्त हुए। फिर मंथन से अमृत निकला, जो अमरता का प्रतीक है। अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ और उसी दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जो आज कुंभ मेले के तीर्थ स्थल बन गए। कुंभ का असली अर्थ। यह कहानी सत्य नहीं है। कैसा लगा? यह कहानी सत्य नहीं है। ध्यान से ये वाक्य दिमाग में बैठा लो। लेकिन यह हमारे जीवन का गहरा संदेश देती है। पता है, पुराणों में जितनी भी कहानियाँ आपको बताई जाती हैं वो सच नहीं होती। वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम लोग अल्प बुद्धि हैं। हम वेदांत और उपनिषद की बड़ी बड़ी मर्मज्ञ चीज़ें समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए स्पेशली हमारे जैसे बेवकूफ़ों के लिए कहानियों के माध्यम से उन मर्मों को समझाया गया। हमने कहानियाँ पकड़ ली, मर्म छोड़ दिए। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं हम। लेकिन यह हमारे जीवन का गहरा संदेश देती है। समुद्र मंथन का अर्थ है आत्ममंथन। आत्ममंथन, मैं कैसा हूँ ये जानना, मेरे विचार कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो सबसे पहले विष यानी हमारी गंदगी, मानसिक विकार, पुराने डर और इच्छाएं बाहर निकलती हैं। जब मैं ये देखना शुरू करता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर की काम, मेरे अंदर का क्रोध, मेरे अंदर का लोभ, लालच, मोह, सब जब मुझे दिखता है, वो मेरे मानसिक विकार जो हैं वो विष हैं। इस विष को पहचान कर हमें इसे शिव जो हमारे भीतर है के पास समर्पित करना होता है। शिव कौन है? मेरा ही वो शुद्धतम उच्चतम रूप, मेरा खुद का, अहम नहीं, आत्मा को शिव रूप में बताया गया है। मेरा जो सबसे शुद्धतम रूप है, मैं उसको ये विकार समर्पित कर देता हूँ। ये है समर्पण। तो जो शिवालय जाते हो ना हर मंडे को, वो भी इसी प्रक्रिया का एक बाहरी स्वरूप है, एक डेमो है। समझ आ रही है बात? ना समझ आए तो आपकी बदकिस्मती, और मैं क्या कर सकती हूँ। जब हम यह समर्पण करते हैं तभी हमें असली शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। धतूरा चढ़ाने से नहीं प्राप्ति होती शांति की। अपने विकार, लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध, अहंकार को समर्पित करने से, किसको? अपने भीतर के शिव यानी मेरा ही शुद्धतम रूप, उच्चतम रूप, परम ब्रह्म। उसको अगर मैं अपनी ये सारी डिज़ायर्स, अपनी सारे विकार समर्पित कर देता हूँ तो मुझे शांति की प्राप्ति होती है। शिव का अर्थ है शिव हमारे भीतर का शुद्ध, स्थिर और निराकार तत्व है,
जब हम अपने भीतर के विष को पहचान कर उसे शिव के पास समर्पित करते हैं तो हमें अमृत यानी आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। मैं अपने विकारों को जब समर्पित कर देता हूँ कि मैं ये सब विकार नहीं हूँ, जब ये मैं मान लेता हूँ, तो क्या बचता है? तो सिर्फ और सिर्फ शुद्धता बचती है, शिव बचता है, वही आत्मज्ञान है। विष को पार करने के बाद, अपने विकारों को समर्पित करने के बाद, जो कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं वो किसके प्रतीक हैं? वो भी प्रतीकात्मक है। वो प्रतीक हैं सांसारिक सुख सुविधाओं के। जब मैं ये सब त्याग देता हूँ ना, तभी मुझे वो सब भी मिलता है जो मैं अभी डिज़ायर कर रहा हूँ। संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा, फेम, ये सब मुझे चाहिए। जब तक चाहिए तब तक नहीं मिलता। जब मैं अपने ग्रीड को समर्पित कर देता हूँ मेरे शुद्धतम शिव रूप को, तब मुझे सांसारिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। वे भी हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर हम इन उपहारों में फंस जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं पैसे में, हम आसक्त हो जाते हैं फेम में, तो क्या होता है? तो हम असली अमृत तक नहीं पहुंच पाते। असली अमृत सिर्फ आत्मज्ञान है। बाहरी सुखों में खोकर हम आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते। ये सब जो चीज़ें हैं, पैसा, धन, फेम, पदवी, ये सब किसके लिए है? इसमें फंसने के लिए नहीं है। इसका उपभोग करो, लेकिन आसक्त मत हो, उससे अटैच मत हो कि आज मेरे पास इतना है, कल नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो और जमा करूँ और जमा करूँ और जमा करूँ। जमा करते करते तुम्हारी उम्र निकल जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, हम आसक्त हो जाते हैं सांसारिक उपलब्धियों पे। अमरता का अर्थ क्या है? अमरता का मतलब केवल शारीरिक जीवन का विस्तार नहीं है। कुनबा खड़ा करना, मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा चाहिए, गोद नहीं लूँगा, मेरा, अपना। अमरता का मतलब केवल शारीरिक जीवन का विस्तार नहीं है, यह समय और मृत्यु से परे जाने का प्रतीक है। अमरता मतलब शरीर अमर नहीं हो जाएगा, कुछ और है। जब हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें समाप्त करते हैं, तो हमें सच्चा शाश्वत सुख मिलता है जो समय और परिस्थितियों से मुक्त होता है। कुंभ का संदेश। कुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल रस्मों और बाहरी उत्सवों तक सीमित नहीं है। असली कुंभ तब होता है जब हम अपने भीतर की गंदगी को पहचानते हैं और उसे शुद्ध करने के लिए आत्म मंथन करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और विकारों को समाप्त करते हैं और शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हमें असली अमृत प्राप्त करते हैं। यह कुंभ का असली संदेश है, आत्म जागृति और सच्चे अर्थों में गहरे से जीने की कला। जीने की कला मतलब क्या? सिर्फ अच्छाई चुनना, सिर्फ अच्छे सही निर्णय करना अपने जीवन में, चाहे उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। सही निर्णयों के साथ जीवन जीना, जीवन जीने की कला है। अंतिम विचार। आचार्य प्रशांत ने कहा, अगर हम सिर्फ रस्मों को निभाने के लिए कुंभ में जाते हैं तो इसका कोई वास्तविक असर नहीं होगा। तन भीग जाएगा, मन वंचित रह जाएगा। असली बदलाव तब होगा जब हम इस कहानी को समझकर उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। हमें सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आत्म जागृति की प्रक्रिया को अपने जीवन की यात्रा का हिस्सा बनाना चाहिए। यह कहानी ऋषियों द्वारा रची गई है ताकि हम इसे अपने भीतर की प्रक्रिया के रूप में समझें। भीतर, बाहर नहीं,
प्रयागराज नहीं, भीतर। यह सत्य नहीं है, लेकिन यह हमें सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। ये जितना कुछ बाहरी रस्मों रिवाज होते हैं वो हमारे भीतर का प्रतीक होते हैं। वो प्रक्रियाएं बाहर नहीं है, भीतर हैं। वो सिंबॉलिक है, ये वास्तविक है। प्रयागराज जाने के बाद भी अगर आपके लौटने के बाद भी अगर आपके अंदर लोभ, काम, मद, मोह में कोई कमी नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है कुंभ नहाने का। यमराज फिर भी आएंगे, आप अमर नहीं हो रहे। अमरता सिर्फ एक चीज़ से होती है, वो है आत्मज्ञान। समझ आया तो अच्छी बात है, ना समझ आया तो आपकी बदकिस्मती। हरे कृष्ण।